लाल देह लाली लसै अर धरे लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर जय 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 कपिसूर। मोशम दीन न दीन हित तुम शमान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मनि हर हो विषम भवभीर हर हो विषम भवभीर। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की अपने माता पिता गुरु गोविंद की गांव के सभी देवी देवता की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल जय जय श्री राम। जय श्री राम। कौशल्या के राम के भुइया बड़ पावनी वरदानी है। कौशल्या के राम के भुइया बड़ पावनी वरदानी है। और घट घट गाथा है रामचरित के तुलसीदास के बानी है। तुलसीदास के बानी है। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ग्राम अरकार के पावन धरा धामला हमर समर्पण मानस परिवार ग्राम धर्मपुरा रायपुर कोटि सह प्रणाम। कथा की रसिक जम्मो चतुर सुजान ज्ञानी सियान संगी जवान राम दरबार में बैठे मुड़ जम्मो ममतामय करुणामय महिमामय माता दीदी बहनी श्री राम कथा के सुंदर आयोजन करई के करिया जम्मू आयोजक समिति आप सबके श्री चरण कमल में पुनः प्रणाम है। सत सत प्रणाम है। प्रणाम स्वीकार है। और आ मैया त्रिदिवसीय श्री राम कथा आयोजन एक गांव में एक साल थोड़ीगा 30 साल से ज्यादा हो गए कि थे इसने आयोजन हुआ। और विशेष महाशिवरात्रि के पावन पर्व में भगवान भोलेनाथ और रामचंद्र भगवान की कृपा से एको साल अभी इसने नहीं हुए जब नहीं हुए हुए इसे वाला बातें नहीं दाई सबो तिहार ला मनाथन ते मनाथन यहू तिहार कितना सुंदर हमन मनाथन नहीं दाई सोचे के आज भगवान मन के कृपा आशीर्वाद से मैया ये साल भी सुंदर कल हमन सत्संग करे के अवसर मिले और हमन देखा ना देख हर साल ये कार्यक्रम होवत नहीं भैया। हर साल हम का थे आवन भैया थोकन सुन लोगा थोकन सत्संग कर लो के थे काबर की हम सब जानतन भैया जीवन क्षण भंगुर है जो कब तक रही ओला हमन कोई नहीं जान सकन तेकर से जब समय मिला थे तब भगवान के नाम ले लो सत्संग कर लो के थे भैया काबर की आजत होवा थे ना ते होते रही बाकी हम रही बोन की नहीं एकर कोई गारंटी नहीं के थे भैया। ई कारण से जब अवसर मिले जब समय मिले और 3 दिन के अवसर है दाई तो 3 दिन में कम से कम आजन को सुने बर कैसे दाई मन वचन और कर्म से वो परमात्मा अपन आप ल सौंप करके आज सुंदर कर ले ये 3 दिन के जीवन वो परमात्मा के नाम करन। अच्छा महीने मन दाई 6,000 7,000 12,000 देते ना देकर बर हमन 12-13 घंटा ड्यूटी करते और जेकर दिए ये जीवन है ओकर लिए हमन 3 दिन ड्यूटी नहीं कर सकन भैया। हाँ तो नहीं तब के भला बता दे बाबा 12-13 हजार अगर कोनो देवा तो ओकर लिए हम एक दिन में 12-13 घंटा नौकरी करते और फिर ये तो परमात्मा के दिए जीवन है तो का 3 दिन में हमन और एक कनिक समय नहीं निकाल सकबन का सत्संग करे बर कैसे भैया। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आओ जन परमात्मा के दिए जीवन आज हम सब ला सुंदर कल सत्संग करे के अवसर मिलत है। और एक नौ बात भैया अब ये बात निकल गई ना तो मैं बात लऊ कही देता मोला कहे मन लागत ते कर सकती कैसन देख मान लो जाए दाई सरकार कत्तो बड़े पद मेरी बोल आदमी हमला का कही नौकरेज कही काबर की हम नौकरी करत है अरे नौकरी करत है ते नौकर निकट का कही भले ते कत्तो बड़ साहब रही लेकिन तो नौकरेज कही का कर तो सरकार के और ते कत्तो अच्छा करबे नेता तक को जनता नौकर की थे बता का कर नौकर की थे जनता के हमर मन के नौकर भले वो प्रधानमंत्री रहा मुख्यमंत्री रहा भैया लेकिन नौकर हो गए काकर तो हमर मन के। लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज अगर हम भगवान के मंदिर में जा करके झाड़ू पोछा भी करबो ना भैया तो कोनो हम नौकर नहीं कहा का कही हमला भक्त कही भक्त
यही अंतर है भगवान के नौकरी करे के और मनखे के नौकरी करे के। अच्छा मनखे के नौकरी करबे ना तो मनखे तिरले कतको सुनबे तोर मालिक तिरले, लेकिन भगवान के अत्ता का नौकरी करबे ना भैया तो सुने नहीं लागे, सीधा भगवान तार ही की थे। और आज देखो दाई वही सुंदर तरह के मौका हमला मिले है। तो दाई 3 दिन में रोज आहू नहीं वो, आज पहला दिन है आबोन की कहा था भगवान के दरबार में लबारी झन बोल हुदाई आज बर लागी सबो झल्ला मतलब 3 दिन ले कम से कम आना है। कैसे मैया तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आवो दाई आज जो प्रसंग मिले है मोला सुंदर कल्ले सुंदरेज कांड के प्रसंग दोहा क्रमांक 4 तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग जो सुख लव सतसंग। एकदम सामान्य से अर्थ रामचरितमानस में सुंदर करले वर्णित करे कैसन मैया। तो आज लंकिनी और हनुमान जी महाराज जब माता सीता के खोज करे बर गिसना हनुमान जी महाराज तो लंका के प्रवेश द्वार में एक जन राक्षसी है न दाई रखवारी करत रहा। तो मैं पूछता लंका नगर रहा सोना के, अब एक ठन नानचुन सोना दाई हमन डब्बा में भर के रखबोन तहन वहां एकदम तारा कुची लगा जतन के रखन काबर काबर की अब बड़ पैसा मिलते वही नहीं नोहर है नोहर है। तो ये दे अभी भले निकाल के पहने दाई बाकी वो सोना कत्ता मन जतन करके रखन एकदम सुंदर हिफाजत करके रखन मन। तो सोचा रावण के लंका पूरा सोना के रिसोई दाई अब ओकर रखवारी के लिए कत्का जर राक्षस रिसोई कत्का जर राक्षसी बिकट जर राक्षस मला पूरा लंका भर में रखवारी करे बर रखे राय के थे भैया सबो जगह रखवार। फिर लंका के मुख्य द्वार में प्रवेश द्वार में बाबू पीला मन के कमी हो गई रिस बहनी महिलो गिल्ला रखवारी करे बर रख रहा दे बता दादाई मान लो जाए ए तिरन बड़े जन को डाउन है तो कर रखवारी करे बर कोल्ला बुला दे पुरुष वर्गल बुला ही बहनी बाबू जात ला बुला ही नहीं भैया दोन महिलो गिल्ला लेके टेक आदि चलते कर रखवारी करके के तो देखना वो जनो मन दुकाल पर के कैसने बहनी महिलो गिल्ला रखवारी करे बर रख दे रहा है कौन है तो वो रावण हकीके थे। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जब हनुमान जी महाराज इस माता सीता के खोज करे बर तो सबले पहले इस कौन सुरसा नाम अहिन के माता सुरसा नाम के राक्षसी तक हुआ थे हनुमान जी महाराज ला खाहू की थे लेकिन नहीं खा सकी। अच्छा दूसरी एक जनौ नारी थी वो राक्षसी वो समुद्र में रहा के थे मैया और ऊपर में जितना भी पशु पक्षी उड़ने वाला रिस के थे जीव वो सबके ना केवल और केवल परछाई पकड़ करके लावा के थे और खा दे के थे। हनुमान जी महाराज उड़त रिस ना तो ओकरो परछाई पकड़ सूल खाओ की से लेकिन वो हम नहीं खा सके। और ये तीसरी है रे तीसरी कहां जो लंका के मुख्य द्वार में बैठे रिस दे के थे। तो एक ठन बात औ दाई महु सियान मंदिर में सुनथा बाबा अरकार में सियार दाई हवे धुन नहीं आई कैसे कुछ नहीं कहा था बाबा सियान मन तो ज्यादा जान हो बाबा अरकार में सियार दाई हवे धुन्नी ही की कुत्थो हवे ना हर गांवरी थे लइका मन ला बताहु सियार दाई हवे के जैसे लंका में ना दाई सियार दाई रूप मेरी कौन त लंकिनी की थे हमर अरकार में हवे ना और हमन काकी बोल अरकारी दाई उही सियार दाई की बोल गांव के नाम से ओकर नाम पड़थे की थे भैया। और जब हमन गांव बनाथन ना तो ओकरे मन के पूजा पाठ करथन गांव भर के देवी देवता के। तो ऐसने लंका के सियार दाई कौन त लंकिनी रीस की थे बाबा। अब लंका के रीस लेकर से वो लंकिनी की से अरकार के हवे तो वो अरकारी की कही और उमर पोटी करही तेल का कही वहां हंसा तू मन मौला हंसी लागत उमर पोटे ही कही की बड़ा सोचे वाली बात है दाई नहीं वो एकदम के हम तो कनूट टांग लागत दाई का कही बोला पलारी रही तेला का कही पलारी कही अब बोला आप मन जानो बाबा तो इसमें ना लंकिनी ब्रीज है। अब लंकिनी जैसी देखे कोला हनुमान जी महाराज ना लंका प्रवेश करत वो कबड़ भर रिस की
थे दाई ये हनुमान जी महाराज मच्छर के समान रूप धरे ऋषि के थे। अब मच्छर के समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश करत रहे भैया। तेला जगदीश कौन वो लंकिनी के थे और लंकिनी जैसे देखी अरे रुक 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 सो का चले सी मोहिनी इंदरी मोर निरादर करके ते कैसे लंकम जावा था चुप्पे चुप्पे के थे काबर काबर की मोर आदेश के बिना ना तो लंकम कोई आ सके ना कोई लंका ले जा सके और तहु चोर के भांति लंकम प्रवेश करत तते मोर आहार होगे का होगे आहार मतलब मैं तो ना खाहूं इस वही समय दाई लंकिनी जब थे ना तो हनुमान जी महाराज प्रार्थना करे देख मैया मैं भगवान राम के काज करे बराहा अभी झन खा मोर काज जैसे पूरा हुई राम जी के काज सफल हुई ना मैं स्वयं आ जाऊं कि कैसे हमू मन सब में देखनी नहीं है टीवी सीरियल पिक्चर मन में वो बने सुंदर कले निवेदन करिस लेकिन लंकिनी जीत करे लागे नहीं मैं तो कहूं कि किस हनुमान जी महाराज के ले मोर कहूं के सत्य खा की किस है और जैसी लंकिनी खाऊं की आगे बढ़त रिश्नी बाबा ओतके बेर हनुमान जी महाराज चेथी लैसे धर के नवैस और पीठ में से दम ले एक मुठा मारिस के थे मुठई का एक महाकपिहन तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जैसे एक मुठा मार खैस हनुमान जी महाराज के लंकिनी ओतके बेरन वो भुयम गिर गए खून के उल्टी करे लागिस और खून के उल्टी करे लागिस ना त लंकिनी जान डरिस ए जो अभी मोल मारे ना एक मुठा वो कोई साधारण वानर नहीं हो सके याद करिस कोल्ला ब्रह्मा जी के वरदान और ब्रह्मा जी के वरदान तो मैया रावण वरदान मांग रहा है नर वानर का डर नहीं बस प्रभु इतना दे वरदान और किसी से ना मनु यही है मेरा अंतिम वरदान नर वानर ला में डराबे नहीं करो ओकर मन से मोर कोई डर नहीं एकर मन के छोड़ बोला कोनो मत मार सके की थे ब्रह्मा जब का वरदान ला देख जावत रिस ना तो ओतके बेरन वो लंकिनी तक को रहा है ते राक्षसी योनि से तबे मुक्ति पाबे कब जब एक वानर लंका में आही और ओकर हाथ से ते मार खाबे ओतके बेर ते हां मुक्ति पाबे और हां अतना याद रखबे ओतके बेर ले जान डरबे कि रावण के कुल के नाश होने वाला है अत्कल जानबे कि इसके थे बाबा ओतकल सुरता करिस लंकिनी करे बर लेकिन ओतकल सुरता करके एक ठनौ बात तुरंत याद आते के थे कोल्ला लंकिनी ला तो लंकिनी के थे ये हां साधारण वानर नहीं हो सके ये प्रभु राम नहीं होए ना तो ओकर दूत हरे अरे वाह मोर कितना सौभाग्य मानस प्रेमी श्रोता समाज आज माता लंकिनी सुंदर कर लेके थे आज मोर भाग्य इतना सुंदर है मैं भले भगवान राम के दर्शन नहीं करे लेकिन राम के एक दूत के तो दर्शन करे राम के दूत के दर्शन कर रहे हो और आज हे परमात्मा मोर ऊपर कृपा बना हंस किस भैया ओते बेरन लंकिनी के थे कि आप एक वानर नहीं हो आप एक संत हरो और एक संत के द्वारा मोर सत्संग करे के सुंदर अवसर मिलिस के थे भैया ई तीर लंकिनी के थे का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुल नाता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग हे तात हे हनुमान जी स्वर्ग और मोक्ष के सुख गया अगर तराजू में नापबोन अगर तराजू में नापत अगर कुछ नापना है भैया तो पहली मन तराजू को उपयोग करे का करते उपयोग करे तराजू के हम दो ठन ऐसे पलड़ा रहा है एक तनी बट रखन एक तनी सामान ल जौन ल नापना तौन ल रहा है तौला नापन तौलन कैसे दाई अच्छा लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गए बाबा बटन ला दबा देते घड़क का जनबर्तन ला रखे जेला नापने तेला डाल देते के थे हाँ तब हो ले ओमा माप होते के थे फिर पहली तराजू नापे जा तब वही की थे सुन है तात हे हनुमान जी तराजू के दो पलड़ा है भाई और दोनों पलड़ा में एक तरफ स्वर्ग और मोक्ष के सुख ल रखबोन और दूसरी तरफ अति कन लव मात्र भसमन सत्संग करथन ओकर सुख ल रखबोन और दोनों नापबोन त कौन से पलड़ा भारी होही की ही कौन से सुख ज्यादा हो सकते मैया स्वर्ग और मोक्ष के सुख कि सत्संग के सुख दोनों में से कौन से सुख ज्यादा भारी होही ले तो एकदम इससे बैठे हो जाना मन का बुझ कहीं नहीं सुने हाँ जान बेचनी करान
दाई कुछ तो चीटोपोट कीजिए। कुछ नहीं कहा था दाई, एकदम चिटपोट नहीं करा था समूह। देख मैया, आज मानस प्रेमी श्रोता समाज दोनों नापो न दाई, त नापे के बाद लंकिनी की थे स्वर्ग और मोक्ष के सुख के पलड़ा भारी नहीं होए। कौन से अतकी कल्ला मात्र बस के हम सत्संग करथन तेकर पलड़ा भारी होही, मतलब सत्संग के सुख ज्यादा भारी होही, एकरे माप ज्यादा होही की। और काबर भैया यही सुंदर विषय में चिंतन करबोन, लेकिन एक भजन पश्चात। और आओ एक सुंदर से भाव बाबा, हमन छत्तीसगढ़ महतारी कोरम बैठे हवन और छत्तीसगढ़ महतारी ले गीत अर्पण करबोन। सुंदर कल्ले गीत के माध्यम से छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना। बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। तुरको रामा जन्मदाई वा तुरको रामा जन्मदाई हाय हे मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है।
छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बारंबार प्रणाम है। तोर रामा जन्म दाई वो, तोर रामा जन्म दाई मोर अरमान है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी तोला बोल छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोल रामचंद्र की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। मैं कहात रही हूँ बाबा, अतकी कर सत्संग कर बोलना ते सुख ज्यादा है कि कहेगिस, ओ सुखला ज्यादा माने घिस के कहेगिस। दाई अब मैं सबो झन तेर पूछा था मैं, जीवन के सबले बड़े सुख का हरे महतारी? कोनो कहीं नहीं कह सकत, काला बतान दई कहा। जीवन के सबले बड़े सुख का हरे मोर बाबा? अब बतान का हूँ बता। सबो झन तीर पूछा था, एक कनिक हम सोच में पड़ गए, हमन कते सुख ला बतान की के, लेकिन एती सोच में पड़े वाली बात नहीं है बाबा। अच्छा एती रात कोनो प्रकार के दुख मिलत गा, ए प्रमाण है, यह प्रमाण है। और जबकि सब मोह माया से दूर हो करके आज हमन घर द्वार सब ला छोड़ के ती राम के दरबार में बैठे हन, ओती पर के मन चिंता नहीं, बस हमन एती पर कौन का कहत है, कौन का गावत है, कौन का बजात, एला सुन के मन में गदगद होवत हन, खुश होवत हन। एकल बड़े सुख औ का हो सकथे के थे भैया। अब मानस प्रेमी श्रोता समाज मैं कहे अतकी कन बस सत्संग करबे न दाई तो ओ सबले बड़े सुख के अब एक ठन बात, एक ठन छोटे से कहानी के माध्यम से समझे के प्रयास करबुन। देख जैसे हमर अरकार में ना कथा होवत दाई, राम के कथा मतलब एतिर सत्संग होवत है, ठीक वही प्रकार ले उमर पोटिम तक को सत्संग होत रिसके के थे, होते छे भैया, होते छे, दोनों गांव संगरा होवत है। तब देखे ना मन हा वहां रिस एक जन बनिया, बनिया जानत रिस हमर गांव में रामायण के कथा होवत की के, अपन बेटल के थे, देख बेटा ते सबो तीर घूम लेबे, बाकी जे तीर ओ कथा होत न ते तीर मत जाबे। ओ ठलहा आदमी मन के बूताए, ओ ठलहा आदमी मन के काम है, हमर मन के काम दिन भर अस्त व्यस्त रहे वाला हरे, हमर लएको कने कोइसने बैठे टाइम नहीं मिले के थे, त लड़कल के थे ते जाबे मत ओती बर के थे। त ठीक है बाबूजी मैं नहीं जाऊं की केस,
बेटा हा पिताजी के बात ला एकदम अच्छा से माने की थे दाई और यही कारण से ओकर पिताजी न तो कबू सत्संग करे रहा है न सत्संग के ठौर में जाए न कबू भी जाए प्रयास नहीं करे से के थे दाई। अब वो अपन बेटा तक को चेतावत है मत जाबे बेटा की के। तब वो दूसरा दिन का करी से वह बेटा जा तो ए पैसा ला ते हाँ ओती पाटन ले देबे की किस दाई। तब कहते बेटा हा अब ते यहाँ पैसा लेगे बर कहा था मैं कहाँ नहा के जाऊं अब हमारा घर ए पर है और बीच में एक कथा हुआ और वाला नहा के बिना में होती बर जा नहीं सका। तब कैसे करूं बाबूजी वो तो कथा होते थे वह और वो तीर जाबे मत की के है ऐसे की के थे तब वो के बेर के थे ओकर पिताजी ठीक है बेटा वो जगल नहा दे लेकिन वो जगल नहा के अपन काल न बंद कर देबे की काला अपन काल न बंद कर देबे बेटा ते सुनबे नहीं करबे की थे एकदम हाँ ठीक है पिताजी बने कहा था की से बे। अब देख दाई पैसा धर के निकलिस 1 लाख पैसा धर के निकलिस ना तो वो बेटा तक को का करिस दाई देख पैसा बने जम के धरे है ना। अब मान लो जाए दाई हमू मन पैसा धरे रिथन ना त कबू पैसा तनी ध्यान जाते वो लइका ध्यान पैसा तनी अच्छा कन पैसा है भगवान मोर बाबूजी के है भाई वो अच्छा से मोर पाटन पहुंचाना है की के। तब का करिस वो लड़का पैसा संभाला थे एक ठन बैग में धरे है भाई और जब वो ठौर ले गुजरत रिस ना भैया तो कान ला बंद कर ले रिस गा और कान ला बंद कर ले रिस ना तो लकर धकर जात रहे कि थे बाबा ताकि मोती वाला देखो जन और मोल कुछ सुनाए मत जल्दी से मैं वो जगल नहाक जाऊं की लकर धकर जात रिस पथरल दी देखी दाई हपट के गिर गए लइका। अब हपट के गिरी से त गिरी तो कर हाथ ऐसने काने से में टेके रही दाई छरिया के गिर के हर्रस ले और गिरिस ना हर्रस ले तो उसके बेर प्रवचन चलत रहा भूत ला हम नहीं देख सकन जी और नहीं भूत हम ला छुआए नहीं ना हम भूत ला नहीं छुए सकन की कोते बेर कथा चलत रहा की थे दाई ऐसने कथा चलत रही सोही तब ओतका बेर ना ओ लइका जब गिरिस ना तो ओतके कन बात है बाबा ओकर कान में पड़िस की थे। अब वो लइका हा ओतके भल्ला सुनिस की थे लकर धकर उठी से बेग ल तक उठी से और पाटन तनी चल दिस दाई। अब जावत सांझ कर निकले रिस त रात हो गे वो अच्छा मुंधियार होइस की थे दाई और मुंधियार होइस ना एकदम अंधियार में चोरहा मन ऐस की थे और चोरहा मन सादा पहने रहे की थे दाई और सादा पहने रिस ना तो आगे बीच रोड में आगे की थे और बीच रोड में आकना वो छेक की थे दाई दू जन रहे की थे देख कौन है चोरहा मन भूता सा दू जन इसके थे और बीच में रुक की आदिस की थे तो वो लइका सुने रहा भूत मन तो नी गोठिया की थी मन कैसे गोठिया की फटलो कर मन में याद आ गए ओकर बाद रोक दिस दाई फिर लइका कांपत रहा है ओते बेर ना ओ भूत मन ओल छुई से कौन मना ओ भूत मन ओल छुई से तो वो लइका छुआ तक हो गए ओतका बेर दूसरा बात याद आते या भूत मन तो हम लोग नहीं छुए सके ना हम भूत ला नहीं छुए सकन ये कैसे हम लोग छुई से की इस दाई। अब ओतको हो गए तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ओतका बात ला जान करके आज वो का करी से वह सोचे लागी से वह कैसन दाई ए मन भूत तो नहीं हो सका ए मन चोर छरे ओतका बेर में रेंगत रहे हाँ तब मैं गिरे तब मोर कान में अच्छे सुनाई से अब बाइक में हाँ तो मन मोल छेके है वह कैसन ए मन जाना तो ही पक्का है बरसल धर के जावत था तब और चोर मन के कई ठन दिमाग दई नहीं दई तब वो का करिस की थे ओतका सोचते रही से वह और कापत रही से वह तत्ते बेर के थे का तू मन सही भूत हराव के थे और वो मन के थे हाँ मन भूत हरन के दाई ते भूत संग गोठियाड़र गो तो वो लइका के थे तब भूत हरत ते कैसे गोठिया थस के थे वाह भूत मन नहीं गोठिया तो कौन गोठिया के थे तब मैं सुने भूत मन गोठिया नहीं न मोल छुए नहीं सके के थे ते मोल छुए हस यहाँ तो मोल धरे हस और ते गोठिया तक हस ते नो हस भूत के थे ओते बेर चोर मन के थे हाँ नो न मन भूत के थे त कौन हरस अमन चोर हरन के थे तब ओते बेर दाई लइका कैसनो करके अपन आप ला बचा के भागिस ओकर प्राण बाँच गए और बाचिस ना तो वापस जैसे तैसे करके अपन घर आइस ना तो अपन पिताजी के थे
मोला जेन काम सौंपे रहे वो काम और पूरा हो गए। अब बाबूजी आप अपन काम ला संभालो और मैं जावत हूँ कि थे पिता पूछते जात हस त कहाँ जावत हस? तब ओतके बेर के थे मैं अतकी कन भस सुने बाबू का मैं अतकी कन बस सुने जब कथा थी ले जाबे तो कान ला बंद कर देबे, कान ला बंद करे करे जात रे अचानक गिरत अतकी कन भर सुने में। हाँ वो सुने ते आज अतकी कन के बात हम और प्राण ला बचा है। अब सोच के देख मान लो जाए में हाँ और अपन जीवन में सत्संग करत हो तो अब मोर जीवन के कल्याण हो सकते कि नहीं किस दे। तो सोच करके देखो दाई वाकई में लइका गिरी सोचके कन बस सुनी से ओकर प्राण बच गए, ओकर जीवन बच गए, और नवा जीवन मिल गए। तहाँ मन 3 दिन ले समय मिले है ओ अतका मत कन हमू मन सुन सकथन कि नहीं। अब जीवन मिल गए, सबो सुख मिल गए दाई। जीवन रही तभे सुख ला पाबे का, जीवन रही तबे हम सुख ला पाबन। तो वही लो लइका के थे ते अपन कारोबार ला संभालना संभाल पिताजी मैं तो चले प्रभु के धाम, और प्रभु के धाम जा करके सुंदर कल्ले कथा सत्संग जो चला थे ओकर आनंद लहू किस बाबा। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज केवल और केवल अचानक अतकी कल्लो मात्र भस के सत्संग करके आज वो लइका के जीवन संवर गए। तो आज हम अल्लाह सुंदर कल सत्संग करे के अवसर मिलत और आज मैया लंकिनी तक को सत्संग करे बर मिले काकर माध्यम से? तो हनुमान जी महाराज के माध्यम से। हनुमान जी महाराज केवल राम जी के भक्त भस थोड़ीएगा, वो भी संत मानेगी भैया। कौन? तो संत कहे जाते हनुमान जी महाराज ला, और हनुमान जी महाराज ला संत माने जाते न बाबा। तो देखा सत्संग तक को 4 प्रकार के होते के प्रकार के 4 प्रकार के। अब वो कैसन कैसन सत्संग दाई तेला जान लो कि थे। एक होते श्रवण सत्संग। काय सत्संग? श्रवण सत्संग। श्रवण मतलब सुनना। जो सत्संग आज हमन करत हन वो सत्संग के नाम है श्रवण सत्संग। सुन करके सुंदर कल्ले भगवत भक्ति प्राप्त करना, संत के संगत करना, ई हरि का सत्संग है। किस आज हमन आप और हमन जो सत्संग करत हन वो है श्रवण सत्संग के। अब देखा सबो जन के शरीर एक समान नहीं रहा कि थे दाई। कई जन मन हा नहीं सुने सके भैरी भैरा रे थे ओकरो मन पर सत्संग करे के रास्ता है बाबा। अब ये तीर कई जन बैठे हो जल कम सुनात होही नहीं सुने सके तेकर बर। तो सबके लिए भगवान सुंदर कल्ले माध्यम बना है, मार्ग बना है। वह जैन मन सुन नहीं सके ओकरो मन पर दूसरा उपाय है के का उपाय? तो दूसरा उपाय बताएगे सुमैया का दर्शन सत्संग। मतलब दर्शन करके देख करके हम सत्संग कर सकथन। अब ए तीरा हमार बात एक ठनौरा माने तन जस झांकी होई का? हाँ वही तो वही जस झांकी तो ही का बाबा। अब देख हम सुने नहीं सकत फिर देख करके वो में भगवान के लीला देखा ही दादा, दूसरा थोड़ी देखा ही। वो सत्संग करके हम सुंदर कल अपन जीवन ला कृतार्थ कर सकते, जीवन ला धन्य बना सकते। नहीं सुन सकते मन देख सकते दाई। अच्छा अब जे देख भी नहीं सके, जे सुन भी नहीं सके, तेकरो बर एक ठन माध्यम है बाबा। कैसन माध्यम? तो मानस प्रेमी श्रोता समाज वो माध्यम के नाम है भाई स्पर्श सत्संग। का सत्संग? स्पर्श सत्संग। स्पर्श मतलब होते छूना। ए तीरन सुंदर कल एक ठन बात लिखा है का कि मुठी का एक महाकपि है ने हनी के मतलब होते छूना। और हनुमान जी महाराज ए मेरे लिखा है का एक मुट्ठा मारी हनुमान जी महाराज। लेकिन कई जन संत के विचार है वह हनुमान जी महाराज लंकिनी ला एक मुट्ठा मारे नहीं, बस केवल और केवल ओकर पीठ में स्पर्श करे। और संत के स्पर्श, संत के छूना भी हमार जीवन के कल्याण के कारण बनते के थे दाई। और कैसन? तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज एक संत के स्पर्श माता लंकिनी पड़े के थे। ओतके बेरन लंकिनी के जीवन में जितना भी नकारात्मकता रही से वह जितना भी राक्षसी गुण रही से वो सबे गुण अवगुण सब समाप्त हो गए कि थे बब सब समाप्त हो गए। और केवल सत्विचार आ गए। देख मार निखारी तत्कबेर काकी से जान ही नहीं मरमू सठ मोरा। सठ मतलब मूर्ख, मूर्ख
मुखा खोल लकीस लंकिनिया तो हनुमान जी महाराज लकीस। अब हनुमान जी महाराज मूर्ख हो सकते दाई नहीं, लेकिन वो कब तक की सेवा, जब तक सत्संग नहीं करे रही सेवा तब तक। लेकिन जैसे ही सत्संग हो इसकी थे मैया ओतके बेर हनुमान जी महाराज लगा की से तात स्वर्ग, तात तात के मतलब एक बड़े भैया भी होते संत भी कहे जाते। ओतका बेर वो हनुमान जी महाराज तात की हिस्से के थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज ये होते दाई संत के महिमा, सत्संग के महिमा नहीं देख सकन, नहीं सुन सकन तो केवल और केवल अगर संत आ जाए और एक कनिक भस स्पर्श कर जाए तब वो हमार जीवन कृतार्थ हो सकते। अच्छा एक नौ सत्संग बताइस दाई, कौन से सत्संग? समागम सत्संग। का सत्संग? समागम। और ये समागम सत्संग काकर बीच में हुई से तो भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में ये सुंदर समागम सत्संग हो रहे थे। और ये समागम सत्संग में भी जीवन में आप कितना भी भूल पाप करे रहो जन्म में, पहली जन्म में, कितना भी जन्म में माता सती केवल और केवल सती के रूप में रही न दाई तो अपन देह त्याग कर दिस काबर की वो समय भगवान ला राम ला नहीं जान सके रिस। अब जब पार्वती के रूप में इस तो भगवान शंकर ला कहते प्रभु मोल कुछ नहीं, बस मोल आपके मुख से भगवान राम की कथा सुनना है, आपके द्वारा सत्संग करना है किस भैया। तो देखा भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में समागम सत्संग होए कि किथे मैया दर्शन सत्संग काकभूषुंड जी महाराज और काकर बीच में होते गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज जब मोह होई से वह तो शंकर भगवान भेजते काकर पास, काकभूषुंडी जी के पास जा, ऐसे कि भेजिस दूरिया में इसके से दाई पहाड़ में काकभूषुंडी केवल वो दूरिया दर्शन कर इस तत् के बेरोकर आधा मोह का हो गए दूर हो गए के थे गरुड़ जी महाराज के। ये हरे सत्संग के महिमा। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज हमारे पास कई माध्यम है, चाहे आप समागम सत्संग करो, दर्शन सत्संग करो, केवल और केवल श्रवण सत्संग करो, जैसे भी सत्संग करो लेकिन सत्संग करो। सत्संग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते के में बहुत जरूरी है कि आप कुछ करो चाहे मत करो लेकिन एक कन सत्संग कर लो के थे। और सत्संग करे बार कोनो भारी समय थोड़ी लागेगा। आजकल इतना सुविधा है भैया सत्संग करे बर तको मोबाइल तो भी सबके हाथ में, काकर हाथ में नहीं है। पहली मन ना दत्का बा डब्बा रेडियो में जैसे बाजू में दबा रहा है कि अब दबाए घुमा के थे भाई और सुनते रहे थे। ओमा कई प्रकार के सुंदर अकल कथा बनवानियों सब होए के थे मैया सियान मन हुई चले सुन के मन मस्त रहा के थे। अभी भी मोबाइल दरेन दुनिया भर के ज्ञान और मोबाइल में है तब बाबा ते बुदा करत रही का एक कनिक सुन लेवे काच हो जाही तब वो सत्संग होना है वह। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज देखो दाई सत्संग के कई ठन सुंदर अकल्ले माध्यम है। आप जो माध्यम अच्छा लगे आप वो माध्यम ना अपना सकते हो, लेकिन अरकार अपना सुंदर पावन भूमि बाबा अभी श्रवण करे के मौका मिले मतलब सुना थन तहन देखे बर मिली दर्शन सत्संग ओकर बाद ना सुंदर अकल्ले सिद्ध पुरुष संत मन आही ना तो एक कनिक छुआ तक ओलो काला मुड़िल गा प्रणाम कर लो बाबा छूते तत् के भस में एकदम सुंदर कर ले हमार जीवन धन्य हो जाई के थे जाने दाई। और समागम सत्संग देखबे ना महाशिवरात्रि दिन मेला लगी का भैया वाह मेला मड़े तैयारी हो गए भाई ओ दिन होई का समागम। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज सबो प्रकार के सत्संग करे बर मिलत दाई तो सबके आनंद लेते चलो कैसे मैया। तो चलो सुंदर कल्ले ही कथा ला एक भजन के पश्चात रखे के प्रयास करूं। बोल उमापति महादेव की। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। चले आहु ना चले आहु ना
ताली की सहयोग हो जाए तो अच्छा लगे। निवेदन सबसे दोनों हाथ उठा के कथा सुनते हैं तो साथ साथ में अगर भजन के आनंद भी लेना है। चलो निवेदन सबसे दोनों हाथ उठा के यहूदा भैया से भी निवेदन है, दोनों हाथ उठा के मीठे मीठे ताली के सहयोग देना। चलो दोनों हाथ उठाना है पहले, भैया से निवेदन है। चलो सबसे निवेदन है, भैया से भी निवेदन है, दोनों हाथ उठा लेना है। क्या बोलना है? जय जय श्री राम, जोर से आवाज आना चाहिए। चलो भैया मन तको क्या बोलना है? जय जय श्री राम। आवाज नहीं आते, एक बार बना दम दर। चलो बोलो जय जय श्री राम। चलो क्या कहना है? हरि भजन के रामचंद्र की जय। हरिओम। बोल पवन सुत हनुमान की, बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। अब देखो दाई, सत्संग करे से का बदल थे गीस भैया, एक जन संत की ही सत्संग करे से विचार बदल थे के किस का बदल थे, विचार कर बदल थे किस। एक प्रमाण ज्यादा दूर में नहीं, ई रामचरित मानस में है। कैसे बाबा? जैन लंकिनी हनुमान जी महाराज ला रोका त्रिस लंकम जाए बर, अम्बे तो लखाहू का त्रिस वे केवल और केवल सत्संग के जब मिली की थे लंकिनी बाबा, ओतके बेरो कर विचार बदल गए। और हनुमान जी महाराज ला जे रोकत रिश्ते का की थे बाबा, प्रभुसी नगर की जय सब काजा, हृदय में राखी कौशलपुर राजा। है हनुमान जी महाराज, आप अपन हृदय में राम ला धारण करो और धारण करके आप लंका नगर में प्रवेश करो। राम कृपा से सब सुलभ हो जाए, आप जो काम करो ना वो सब सफल हो। इस दर कैसन तैते लंकिनी के विचार बदल के सत्संग के माध्यम से। इस दर अच्छा मानस प्रेमी श्रोता समाज, एक कुम्हार सुंदर अकल ले एक ठन मटका बनैस बाबा। का बनैस दाई? मटका बनैस। मटका बनाए के बाद सुंदर अकल ले नांदी तको बनैस। नांदी बनाए के बाद ओ एक ठन चिलम बनैस के थे। का बनैस है?
चिलम बनेस के थे। अबेला तो आप मन सबो झन जानते छ दाई, चिलम तो हूँ जानता से नहीं दाई, मैं जानता वो सबो झन जानन ने मन हासा थे। देख एक कुम्हार वही माटी से बाबा मटका बना दिस, वही माटी से का बना दिस, चिलम बना दिस। अक्का बड़ मटका बने सो दत्की बड़ चिलम बने के थो, नाचन गोटी तक को डाल दिस के थे, ओकर जोड़ी एक गोटी है, ओकर बिना कहां बनी के थे दाई। तब मटका है ना जैसे ही सुंदर कल पूरा तैयार होई से त कुम्हार ला धन्यवाद दिस के थे। का कहते, धन्यवाद कुम्हार मालिक जो आप मोला मटका बनाए के थे। तनोत के बेर चिलम पूछते ये तो महूल बनाए, धन्यवाद कुम्हार ते महूल बना हंस की से वे। त चिलम ला कहते मटका मैं तोर ले ज्यादा बड़भागी हूं कि किस मटका के ही सोचने। त चिलम कहते कैसे, त ओतका बेरन दोनों बात ला कुम्हार सुनत रहे दाई। त सुनत रहे ना त वो मटका कहते देख चिलम तोर ले ज्यादा बड़भागी मैं हम, और मोला बनाने वाला के मैं सुंदर कर ले कैसे ना, तो मैं हाँ बोल धन्यवाद देवत हूँ। त काबर त मटका के थे दाई ये कुम्हार ही मोला बनाए वे, एकर विचार ला देखिस, एकर विचार इस मटका बनाए के त मटकल बने मतलब पानी भर ही मोर ऊपर, मोर में पानी डाल ही मैं ठंडा तो रहो, लेकिन जे मोर में पानी पी ना बहुत शीतलता मिले, मैं स्वयं शीतल रहो और मोला जे ग्रहण करी अर्थात मोर में के जे पानी निकाली ना बहुत शीतलता मिली, महू ठंडा वहू हाँ ठंडा रही के थे। अच्छा सुंदर कर ले, ठंडा ठंडा पानी पीबे बाबा तब प्यास कतका सुंदर बुझाते, पानी तक को अमृत बरोबर लागे धले थे के थे। अब वही मुंह में ते पानी पिया तब और वही मुंह ते चिलम लग जला। अब जे मन चिलम जला थे जान ही का ओकर मर्म हमन न दाई देखन न तत्के कैसे फूका थोड़ी दई के तो सुन ना सियान मन बताते दई चिलम फूक ना सबो झन के बस के बात नहीं बिकट लगा लागते के थे। अब मोल बताए लाती न तमे बता भी डरते बाबा। अब चिलम ते जला हस ओम गोटिल भार दे माखुर है, अब वो जला थे ओम ऐसे कपड़ा लपेट के मुंह में ताई तनवनी पूरा बल करे ऐसे तीरथे भाई मां कसम मुंह देते हैं उमर का बाबा मल्ला ओका बाद न बल बरोल छोड़ते तको ओका बाद पूरा नहीं वहां नाक तनी कान तनी सब तनी निकलते के थे त देखा दे चिलम खुद जलाते और दूसरा छाती तक को जलावत नहीं जलाए बाबा, खुद जलते और दूसरा छाती तक को जलावत। अब छाती जलत मतलब जीवन जलत और जीवन जलत मतलब पूरा परिवार जलत बाबा। एक ठन चिलम ओ दत्की बढ़े लेकिन जलात पूरा सबके परिवार ला की थे, लेकिन एक मटका जो स्वयं अपन आप में पानी भरे वो स्वयं शीतल है लेकिन पूरा परिवार ला तक को शीतल करते। ये हरे दाई विचार के बाद और विचार आते कहां से तो सत्संग से। अब आप एक तनिक विचार करके देखो दाई कि हम मटका बनबो तब हमार जीवन सार्थक होई कि मटकी जन चिलम बनबो तब हमार जीवन सार्थक होई। का बनना चाहिए हमला, मटका बनना चाहिए दाई। ये ला ई मन ला बताओ बहिनी हमन जाना था ना मन मटका रन दाई मैं लोग इन मन थोड़ी चिलम ला फूक बाबरो तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये जाने के नहीं और जानना था कैसन तो विचार। और एक खन बात ई रामचरित मानस में लिखा है का बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई कहेगे। बिना सत्संग के ज्ञान आने वाला नहीं, विवेक आने वाला नहीं। और ये सत्संग कब मिलते मियां जब भगवान राम के कृपा होते तबे हम ला सत्संग करे बर मिलते के थे। अच्छा एक जन कवि बड़ा सुंदर कर शायरी मारिस भैया मैं सुने, जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं कि किसका, जिन्हें लोग पसंद करते हैं वो संसद में बैठते हैं और जिन्हें मेरे राम पसंद करते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। बड़ा सुंदर बात मियां, राम पसंद करे थे मन मन सत्संग में बैठे हमन कैसे मियां। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज ये है सत्संग के सुंदर महिमा। अच्छा हम सत्संग करत हंदाई सबो सबो जन अब लाभ हानि सबो सोच करके तीर बैठे हो बोल सत्संग करे से का मिलत हुई दाई एक आध बार सोचे हम। अतका कल सुने के बाद अगर वो सोचा तो तुम मन जाना
और कतका हम में उ सामर्थ्य नहीं बहनी ना वो अच्छा समझाए के अच्छे पान भस कैसे गुण संचालक भैया और ज्यादा समझाए के सामर्थ्य नहीं दादा शक्ति वक्ति नहीं है हमू तोरी कथा कहा था वो चर्चा भर करा था अपन मति अनुसार हमर में शक्ति नहीं है का मिला तो ई तीरन देखो लिखा है का हनुमान जी महाराज लकीस लंकिनी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। अब एक कनिक भैया स्वर्ग और मोक्ष के सुख ला पाना है तब हम ला का करे लगी जमाल लागी की थी कोई बात नहीं दाई राम नाम कहा था अगर जमुआद तबो चारों तरफ से कल्याण ही होते कि कहेगिस भैया नुकसान नहीं हो राम के नाम लेवा सत्संग कर जमावे तब हो मैया हम स्वर्ग कैसने ते देखे तो नहीं अन्ना स्वर्ग हम जाए बर हमला का करे लागी मरे बर लागी मरबो तब हमला स्वर्ग सुख मिली बाबा और कत्ता कन पाप करें कत्ता कन पुण्य करे रे बोन जत्ता कन तत्ता दिल ले स्वर्ग में रिबोन तान फिर नरक में जाना है कि थे तो देखो बाबा मोक्ष भी मिलते कब जब हम सत्संग करथन तब कहेगिस दे मानस प्रेमी श्रोता समाज कहेगिस का दे हमन हिंदी वर्णमाला पढ़थन क ख ग घ अंगा वाला दे सबो जन पढ़े ने मल्ला कलम के का खरगोश के खा गमला गा के तैसने ना ए तिर लिखा है का अपवर्ग एकर संत मन विस्तार बताइस बाबा कैसन विस्तार बताइस है अपवर्ग के विस्तार अपवर्ग के अर्थ होते मोक्ष मुक्ति के गिस्मैया का मोक्ष और मुक्ति बताएगी एकर अर्थ लेकिन एकर विस्तार बताएगी कौन तो संत मन मानस प्रेमी श्रोता समाज वर्णमाला देखन भैया एक वर्णमाला ना एक ठन वर्ग मतलब का के बाद 5 वर्ग होते के वर्ग होते का ख ग घ अंग ए 5 वर्ग है ठीक वही प्रकार ले ए प से 5 वर्ग देखो कि पतंग के पा फल के फा बकरी बा भट्ठक भा और मछली के मा पा फ ब भ मा 5 ठन वर्ग इसकी नहीं मैया ऐसे बात अब एकरो बारे में बताते कैसन जे सत्संग करते मैया पा से पतन ओकर कभी पतन होने वाला नहीं है का नहीं हुआ पतन कभी भी होने वाला नहीं है दाई देखो आदमी हर समय का चाहते मोर मान मर्यादा हमेशा बने रहे के चाहते बे कोई भी अपन जीवन ला पतन की ओर नहीं ले जाना चाहे कोई भी अपन जीवन ला समाप्त करना नहीं चाहता जे सत्संग करते मैया ओकर कभी पतन होने वाला नहीं है पाके बात काया थे फ मतलब जीवन में फलाकांक्षा फल के आकांक्षा हमेशा रहते भैया आप यहाँ भी आप फल के आकांक्षा करके आओ कैसन फल के आकांक्षा अरे जात हम सत्संग करे बर कुछ तो मिल ही भगवान के दरबार में और कुछ नहीं मिया सब कुछ मिलते लेकिन यहो बात है जे सत्संग करीस ना ओला फल के आकांक्षा नहीं रहा है का मिलना का खोना एकर से कोई मतलब नहीं रखे मिया केवल वो सत्संग करी और सत्संग करे के पश्चात वो फल के जो आकांक्षा करते वो आकांक्षा भी दूर हो जेते के प फ भ भा से होते भय जे सत्संग करते ना भैया ओला कभी भय नहीं होए ओल कभी डर नहीं होए कि केगिस अच्छा दाई सबले बड़े डर का के होते पहली में प्रश्न पूछे रहे सबले बड़े सुख सबसे सुंदर सुख का होते अभी मैं पूछा था सबले बड़े भय सबले बड़े डर का कर होते मृत्यु के बहुत अच्छा भैया सबले बड़े डर होते मैया मृत्यु के हम अगर डरा था ना तो काला अपन मृत्यु डरा था जबकि मृत्यु हमेशा सर में रहते के कहा सर में रहते भैया मानस प्रेमी श्रोता समाज जब से हम जन्म ले चाहे कोई भी जीव के रूप में हम हमेशा हमर
काल जो है यही में रहते कि थे जन्म से लेकर, अब वो काल कब हमारे ऊपर हावी हो जाए एला हम नहीं जानन। लेकिन जे सत्संग करे मिया ओला मृत्यु के भी भय कभी होने वाला नहीं है। अरे मृत्यु के का कोई भी प्रकार से भय ओला रहा एकदम निश्चिंत हो जाए के थे। कोई प्रकार के डर नहीं, कोई प्रकार के झिझक नहीं, कोई प्रकार के भय बाधा आबे नहीं करे के थे। अच्छा बावर्ग आते और बावर्ग मैया तब बस आते बंधन। हम सब के सब यहाँ बंधन में हन। कौन बंधन से मुक्त है मैया? कौन बंधन में नहीं हो? कोई नहीं ना मैया? हाँ, सब बंधन में हन। अच्छा लगता है तो तुम मन सबके सब बंधन में हन। लेकिन कहे जाते मैया बंधन केवल परिवार के थोड़ी, ये पारिवारिक जो बंधन है, रिश्ते नाते के जो बंधन है, वो बंधन तो स्वयं भगवान बना है ना। परिवार तो भगवान राम जी के भी रिश्ते, परिवार गलत नहीं हुए भी, परिवार के बंधन गलत नहीं हुए। लेकिन कैसन बंधन जिन प्रकार ले हम देखन मैया हम बंधन में काकर मोह के, लोभ के, दुराचार के ऐसन बंधन से हमला मुक्त कराथे कौन? तो केवल और केवल सत्संग कहेगिस भैया। हाँ, केवल और केवल कौन? तो सत्संग। और मानस प्रेमी श्रोता समाज आज हम देखे इनका ना तो हमला कोई प्रकार के भय रहा है, ना कोई प्रकार के बंधन में रहा, और ना ही कोई प्रकार के हमला का नहीं रहा मैया पतन के डर रहा, कुछ भी नहीं के कहते मैया। और अंत में हमला मिलते माँ से मोक्ष के गिस बाबा। हम अगर सत्संग करत हन तो कौन के थे मरे के बाद मोक्ष मिलते कि जीते जियत अगर मोक्ष मुक्ति प्रदान करने वाला कोई चीज है तो वो हरे केवल और केवल सत्संग है। किस जाने केवल और केवल सत्संग। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज जीवन में हम अगर सब कुछ पा सकथन तो काकर बदौलत? तो केवल और केवल सत्संग के बदौलत है। किस और आज देखो दाई सुंदर कर ले ई बात ला कौन कहा थे? तो लंकिनी कहा कि एक राक्षसी उसने किस कैसन तो सत्संग के गुण ला पा करके के गिस। अच्छा अब एक ठन बात और पूछा तो वही में हाँ एक ठन बस और पूछो बहनी ता कौन जानी मोर बेरा पूर जही तब भैया ओ जला धुन नहीं मोर समझ नहीं आता नहीं जलता। हाँ ठीक है ठीक नहीं दादा वो चकचक ले अंजोर है तब पूछा। तो सुनना दीदी राम के चरण में प्रेम कौन कौन रखना चाहता हो? हाथ ऊपर करो, कैमरामैन फोकस कीजिए। मोड़ा टाइम लगेगा भाई। ले बैठे रही मन नहीं दिखी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये तीन मन कोनो नहीं पाना चाहता। हाँ कहाँ मुंह खुला देखना मुंह खुला हो कहा थे। वाह भाई वाह 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 जोरदार शेरा कार के। हम शब्दों से नहीं केवल भावनाओं से ओतप्रोत होकर भाव दे रहे हैं कि किथे मुंह नहीं खुलत बाबा भैया से जान रहे हो कि किथे। देखो मैया राम के चरण में अगर प्रेम भी चाहतन तो हमला का करे लागी? सत्संग। और एकर वर्णन मिलते हमला उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 61। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा। अब एक दिन मान लो जाए सत्संग नहीं होती तक हरि के कथा चलतीस गा भगवान के कथा चलतीस। अब भाई अब मैं ना ज्यादा दूर के उदाहरण नहीं दा कतना सुंदर ठौर है। कम से कम एतिर कोनो कोनो आके 4 जन बैठे रहा तो नहीं बैठे रहा तो कहाँ बैठे रही थे भाई? इतनी बार बैठे रहा तो सुकून है ना एकदम शांति वाला माहौल है। इतनी बार अच्छा लागत है पेड़ पौधा भगवान और सबो है मैया नहीं दे सब चीज है अच्छा लागत है। सबो दिन बैठा रही सोही लेकिन दुनिया भर के चर्चा करत रहे हो। तुम मन नहीं बैठत रहो तुम मन घर में रहे हो। हमा मन के यह क्या कहना चाहिए बहनी जीवन और मर्यादा सब कहाँ है? घर में। लेकिन देख भगवान के दरबार में सबला अवसर मिलते। आज हमू मन एक बैठे हवन फिर काकर नाम से बैठे हन
भगवान के नाम से बैठे के थे दाई। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज मोर कहे के मतलब बस अतके भैया, हर रोज हमन कतको जने तिराग बैठे तो दुनिया भर के चर्चा, दुनिया भर के गोट चलत हुई, लेकिन भगवान के गोट चलात हो बाबा, चलात मोर भाई हो नहीं चलान की कहा, वो दुनिया भर के गोट हुई, दुनिया भर के चर्चा हुई बाबा, लेकिन भगवान के चर्चा नहीं हो सके के थे। हमरो मन के गोट चलते भाई तरिया डबरी में नहीं सुने रात चल तरिया डबरी में सुनता बाबा, मन एकदम खुश हो गया हो कहा अब कैसे करबे वो तरिया जाकर नहाबर आई ओकर घर ऐसे होइस बहिनी, तो दुनिया भर के गोट हमला कहां पता चलते तरिया में, ए मल्ला पता चलते एक और मिनट 5 ठेला वो जब ठेलत लगे छे भाई। लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज आज ई ठौर में बैठे हैं, सबो जनत का जन आन दिल ले ज्यादा है, फिर मड़ई में ला सकला तकोन, फिर आज न तोर गोट चलत है, न मोर गोट चलत, न ओकर, न फलाना के, न ढेका, न काकरो गोट नहीं चलत, ए तिर काकर गोट चलत दाई, त केवल भगवान के गोट चलत। और काय कारण काबर की ए तिर सत्संग हुआ थे तेकर कारण, यही तो सत्संग के महिमा है दाई। आजकल कोनो काकरो नहीं सुने बाबा, लेकिन आज हमन सबो जन मोर ले सुना था, थैंक यू। कोनो काकरो नहीं सुने भी सुनना, कोनो नगर बना ले, अब देख भाई पूरा जन मान ही भाई के दादा में नहीं कहा दीदी एती बार के गोठ बंद होई, कोनो दोती बार लेक जन को ठ्याक शुरू कर दी नहीं तो सबके सब बस कटाजी बोल नहीं सुना कहां सुन बंद ढेर याद ही बोल एक आगो ठ्याक या की बोल नहीं दीदी। मानस प्रेमी श्रोता समाज देखो भैया, भगवान के नाम में इतना शक्ति, भगवान के कथा में इतना शक्ति भैया, हम कभी काकरो नहीं सुनन, लेकिन आज केवल और केवल वो भगवान की कृपा से भैया एक केवल साधारण से ए मोर मुंह जैसे मैं गोठिया था तैसने तो मन गोठिया सकता तो नहीं, लेकिन आज मोरला सुना था एक काकर कृपा मैया तो भगवान की कृपा है। और मानस प्रेमी श्रोता समाज आज देखो दाई वही भगवान के कथन हम सब के सब सुना था। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज हमन अधिकतर देखन भैया बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि के कथा नहीं होए, ते बिनु मोह न भाग। और जब तक हरि की कथा अपन जीवन में नहीं आई, देखो जब नौधा भक्ति बताते भगवान राम माता सबरी ला, तब वो सबले पहली के थे का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति संत मन के संगत करो के कहेगे। अब एक ठनौ बात पूछ ले था बाबा, पूछत मन लग के बड़ पूछे, मैं पूछती ज्यादा हूँ दाई। सबो जन ईमानदारी साथ बताओ भैया कौन कौन संत हरो जी, हाथ उठावा। वाह मैं आप लोगों से प्रश्न की हूँ, कृपया उत्तर देवे बाबा। ये प्रमाण है कौन कौन संत हरो, हाथ ऊपर करो कि किठो देखा हमन कोनो हाथ ला नहीं उठा सकत हन, सब संतन न दाई हमरो हाथ नहीं उठे। सबो जन जानत संत वाला गुण नहीं है भैया, संत वाला गुण नहीं है। हम अपन आप ला संत कहे नहीं सकन के थे भैया। अच्छा हमला हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य का सूत को उठा झूठ बोल दे थन के थे। मोबाइल बाजार कहाँ त नींद में हवा त बोले ए दे आवत हो ना आवत हो कि देते सोच के उठते साथ जीवन की शुरुआत झूठ से हो तो मैया, तो हम कैसे कह दे कि हम वाकई में सत्यवादी हैं या फिर संत हरण करके कोई संत नहीं कह सकन मैया, कोई अपन आप ला भी संत नहीं मान सकन। काबर की हम सब के सब जाना थन हमर करनीम दाग हो गए,
कामा करनीम दाग हो कहे करके जाना थन भैया। और मानस प्रेमी श्रोता समाज ई बात ला मैं कहा था अतका जन मन के बैठे लेकिन अभी कोई अपन आप ला संत नहीं कह सकत हन। जबकि कहे किसका प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली आप संत के संगत करो और दूसरा आप भगवान राम के कथा के प्रति प्रेम करो। जो भगवान राम की कथा से प्रेम करते भैया भगवान राम ओकर से प्रेम करते। और ये बात लगी इस बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोह न भाग। जब तक हम भगवान के नाम में सत्संग नहीं करबो जब तक हम हरि की कथा नहीं करबो तब तक हमारे जीवन से मोह कभी जाने वाला नहीं है। और जब तक मोह नहीं रही तब तक हम भगवान के चरण में प्रेम लभी नहीं पा सकत। भगवान के चरण में अगर प्रेम पाना है भैया तो मोह ला त्यागे बर लागी। और मोह कब त्यागे जा सकते जब हम सत्संग करबो तब सत्संग के महिमा ये है मैया। तो आवो सुनबो भजन और तत्पश्चात पुनः प्रवेश करबो। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। राम नाम आधार जिन्हें राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें
विश्व हनुमान की। कैसे देखा था का गोठिया ही के काला गोठिया बहिनी अपन लन्नी गोठिया भगवान के गोठिया। बोलो उमापति महादेव की। देख जाए एक दिन नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास जाते। भगवान विष्णु सुंदर कल्ले क्षीर सागर में शयन करे रहे। नारद जी जाते नारायण नारायण करके भगवान विष्णु सुंदर कल्ले के प्रणाम करे। भगवान विष्णु खुश हो गए और सुंदर कल्ले तथास्तु के बड़ा आशीर्वाद देते हुए का करिस मैया नारद जी महाराज के सुंदर आदर और सत्कार करिस। नारद जी महाराज बैठिस और बैठ करके पूछते हे भगवान विष्णु आपके नाम से जे सत्संग करते वो वाक्य में तर्ज थे एक का महिमा है आप बताओ ना मोला के थे। तब ओते बेर भगवान विष्णु के थे सत्संग के महिमा लते मोर तीर पूछा था मोर ले अच्छा ना तोला कौन बता सकते ओ दो तीरो टेटका दिखा कोकर तीर जावे की थे का मैया टेटका के थे। नारद जी महाराज सुंदर कले भगवान विष्णु प्रणाम करके गिस के थे बाबा अब जा करके वो टेटकल पूछी से ते मोला बस सत्संग के महिमल बता दे कि किस दिन अब के बात न सुनी से और वो टेटका गिर के मर गए कि के थे। नारद जी हड़बड़ा गए और हड़बड़ा के थे भगवान विष्णु आप मोला पूछे हो कि सत्संग के महिमा ला जा करके ओकर तीर पूछ की के हो फिर मैं पूछे ना तो बस सबके सुनते साथ वो टेटका गिर के मर गए अब मैं कैसे करा अब फिर मोल महिमल बता के किस दिन। भगवान विष्णु के थे वो मर गए का हो जाना अरकार में एक घर तोता है मिट्ठू ओकर तीर जाक पूछ की किस दिन। नारद जी महाराज रेंगत रेंगत अरकार और ये दाई घर के मिट्ठुल पूछी से कजी मिट्ठू ते बता सत्संग के महिमा का है कि किस जैसे ही सुनीस की थे दाई वो मिट्ठू उतके बेर फड़फड़ाल धल्लिस के थे और फड़फड़ाक पिंजरा में परान ला छोड़ रिस के थे। नारद एकदम हड़बड़ा गए हड़बड़ा फिर नारायण 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 कहा लक्कड़ धक्कर दाई तुरंत भगवान विष्णु पास गिस के थे। विष्णु कहते भगवान विष्णु टेटकल पूछे टेटका मर गए मिट्ठू पूछे मिट्ठू तक मर गए ते बता अब सत्संग के महिमा कहा रे पूछा तक के मर्जी थे दादा में नहीं पूछो के थे। विष्णु भगवान के थे अंतिम एक बार ते वो राजा के बेटा कालिचे जन्म लेबे ओ गोठिया ही तोर संग ते जा ओकर तिरपुर सत्संग के महिमा इस दिन। भगवान विष्णु के थे नारद जी महाराज नहीं भगवान विष्णु आप तो ते मोला गाड़ी खवाबे कैसन टेटकर पूछे मर गए मिट्ठुल पूछे मर गए कालिचे राजा के बेटा जन्म लेबे अब ओकर बेटा तिर पूछो अगर वो मर गए तब नहीं दादा नहीं के थे ओतके बेर भगवान विष्णु ओल अभय वरदान देते जा ते डरस नहीं मैं तो वरदान दे दे ते निश्चित होकर के ओकर तिर जा किस दिन। आज नारद जी महाराज आइस और आ करके ओ राजा के ओकर बेटा नवजात शिशु के पास जाते और नवजात शिशु के पास जा करके आज नारद जी महाराज के थे का कि सुन टेटका के पास पूछे मिट्ठू के पास भी पूछ रहे हो अब तोर पास पूछा था सत्संग के महिमा का हरे बस अकेल बता दे किस दिन। ओतके बेर ओ लइका मुस्कुराते और मुस्कुरा करके कहते नारद जी प्रणाम किस। नारद जी खुश हो गए दाई और खुश होकर के बताना का महिमा है सत्संग के किस दिन। ओतके बेर ओ लइका के थे महिमा लगता थे खुद जान रहे नारद जी महाराज मैं वही लइका हरा कौन टेटका रहे ना मीत छरो मिट्ठुल पूछे वो मीत छरो के थे। नारद जी के थे कैसे तो आप जाना था 184 योनि भटक के मानुष तल्ला पाए की थे दे 84 लाख योनि भटक थन तब हम जा करके मानुष तन लपाथन ए तन लपाहन दाई अभी कत्का जन्म भटका थन ए जन्म आ गए 84 लाख योनिल भटकेन तब आवन की थे तब उहिल की थे मैं टेटका ग्रुप में रहे बस सत्संग सुने हा तोर मुंह से सत्संग बल्कि सुने हा मर गए ओकर से मोल मुक्ति मिल गए मिट्ठू रहे हा बस सत्संग बस सुने हा ओतके बेरन
में फेर मारे, मतलब वहू से मुक्ति मिल गई। और अब राजा के पुत्र बने के सौभाग्य मोल मिली। काबर की आप संत हो तो संत के दर्शन तक को करे हो, और दर्शन के साथ साथ में सत्संग के जब नाम सुने हाँ तब मोला सुंदर कल्ले ये माना तन दोबारा मिले हेवे की केस। अब आप ही बताओ नारद जी महाराज, एकर से बढ़ के सत्संग के महिमा कोई हो सकते? केवल सत्य की संगत करे से, आपके दर्शन करे मात्र से, सत्संग के नाम सुने मात्र से योनि मन से छुटकारा मिल करके आज में मनुष्य तन लपाहवम। और एकर से बड़े महिमा सत्संग के और कुछ हो नहीं सके इसमें। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज अब सोच करके देखो, हमन सत्संग के महिमा सुना था तब हमन का बनबुन भाई? राजा बनबुन। वो तो अपन जिंदगी में सबके सब राजा रानी हमन कैसे दाई? मानस प्रेमी श्रोता समाज हम सत्संग सुनातन, सत्संग के महिमा सुनातन। मैया आज हम केवल साधारण मनुष्य है ना, तो केवल मनुष्य नहीं, आज हम एक भक्त के उपाधि पाहन काय कारण? काबर की आज हम सत्संग करत हन तेकर कारण। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आज देखो दाई सुंदर कल्ले लंकिनी जो है हनुमान जी महाराज ला सत्संग के महिमा बताते हैं। और हनुमान जी महाराज तो सब कुछ जानने वाले, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञान में सबले पहले अगर कोई नाम आते तो हनुमान जी महाराज के, और वो हनुमान जी महाराज सुंदर कल्ले सत्संग के महिमा स्वयं सुनत के थे मैया। और मानस प्रेमी श्रोता समाज आज लंकिनी के थे का गरल सुधारी पुकर ही मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ से मेरी रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाहे। मानस प्रेमी श्रोता समाज आज वो लंकिनी की थे का हे हनुमान जी महाराज किसका कि जेन सत्संग करथे ओकर शत्रु भी मित्र के समान होथे के केस दही। कैसन? मानस प्रेमी श्रोता समाज जेन सुंदर कल्ले सत्संग करत मैया, शत्रु जब कहे जब कभी बैरी दुश्मन है वो भी हमार से शत्रुता छोड़ करके मित्रता करे लाथे के गिस दे। जेन विष है जहर है वो भी अमृत में बदल जेते। कब? जब हम सत्संग करथन तब किस कहे किसका? आज सुंदर कल्ले बताते सुमेरु पर्वत भी रज के समान हो जेते, धूल के समान हो जेते, और जेन ला रामचंद्र के कृपा होथे वही ला ये सुंदर सत्संग करे बर मिलथे इस दाइन। और मानस प्रेमी श्रोता समाज आज देखो आज हमारे लिए समय भी कितना सुंदर अनुकूल हो गए वह, जो आज परमात्मा के कृपा से हम सब यहाँ आकर के बैठे हैं। दाई दुश्मन है बैरी है तेखरो मन पर एक ठन कटाक्ष है के गिस। कैसन भैया? तो केवल और केवल सत्संग के गिस। और मैं पहली भी बता जेन सत्संग करते ओकर विचार बदलते के और विचार कैसन कैसन बदल सकते वो आपके ऊपर है भैया। आज कथा कहा थन तो कथा ला सुना थन, लेकिन कथा ला सुन करके आज हम एक बार विचार तको करन कि वाकई में हमारे जीवन में ऐसा भी परिवर्तन हो सकते का। सत्संग के द्वारा मैया असंभव भी संभव होते और असंभव भी संभव होते। तब कहे थे का जिन बोल नहीं सके भैया ओकरोल भगवान सुनते के थे बाबा। कब? जब वो सत्संग करते तब के थे। अच्छा मान लो जाए कोनो कोंदा है तीर गोठिया ही तो हम समझ जीवन गोठिया ही तो कैसनो करके अपन भाषण गोठिया ही अपन बोली में गोठिया ही हम नहीं समझ सकन, लेकिन वो परमात्मा सबके ला समझने वाला है। जेन काकरो नहीं सुने भैरी भैरा रहते ओकरो भगवान सुनने वाला हवा। दुनिया में या सब संभव हो सकते अगर हम सत्संग करत हन तब कहे किसी। अगर आप जो इच्छा करत हो वो इच्छा भी कैसन पूरा हो सकते हम सत्संग करत हन तब। केवल और केवल ये सत्संग की भूमि में बैठ करके मात्र आप कल्पना करो, सोचो बस मिया वो कल्पना पूरा हो जिथे के थे। ये सुंदर महिमा है सत्संग के। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज आओ सत्संग करत कर सुंदर कल भजन करथन। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की।
भरत प्रिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बजरंग बली ने झूम के जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ी लंका को पल में जला दिया। बोल बजरंग बली की जय। देवदत्त सबसे दोनों हाथ उठा के मीठा मीठा ताली बजाना है। जय हो। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। हे अंजनी के दुलरवा तो राजब काम है, हे अंजनी के दुलरवा तो राजब काम है, छाती लचर दिखाए ओ मां सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली। जय जय श्री राम। दुनिया लजे जलाने मुहमा वाला दबाए, दुनिया लजे जलाने मुहमा वाला दबाए, कटका है तोर सकते कोनो पार नहीं पावे, कटका है तोर सकते कोनो पार नहीं पावे। ओ रूप धरे बानर के पूछ नाम है, ओ रूप धरे बानर के पूछ नाम है, छाती लचर दिखाए मां सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली। जय जय श्री राम। सीता के सूदले पर उड़ गए जीते हैं लंका, लंका में तैहा जाके सबके बजाए डंका, लंका में तैहा जाके सबके बजाए डंका। सीता हरण के रावण चौकाए दाम है, सीता हरण के रावण चौकाए दाम है, छाती लचर दिखाए मां सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है, बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, 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 बली 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 जय हो बजरंग बली। बोल बजरंग बली भगवान की जय, बोल रामचंद्र की जय। पीला लड्डू जल गए अभी जल गए तब वो उसने दिखत बहनी
अंतिम गीत की ओर चलबो बस एक सुंदर से भाव में यहाँ सत्संग करे बर सुंदर अकल बैठे हवन। सत्संग के कारण वाल्मीकि जी के जीवन परिवर्तन हो गए। रत्नाकर नाम के डाकुर ही सोह वाल्मीकि के रूप में परिवर्तित हो। नारद जी महाराज सुंदर कल सत्संग के महिमल जाने भगवत भक्ति प्राप्त हो और ओकर साथ साथ देवर्षि के रूप में जाने गिस। माता सती पार्वती के रूप में ऐस जब वो सत्संग करिस तब कहे गिस। अच्छा माता शीतल भी सत्संग प्राप्त हुए भैया। अनेकों उदाहरण जे उदाहरण ला देखन तो सबके जीवन परिवर्तित हुए के थे। और आज भी मैया देखो भगवान की कृपा से हम सब के सब सुंदर कल सत्संग करे बर बैठे हैं। अब इसने सुंदर कल बैठे रहूं। आज तो शुरुआत है 3 दिन ले तक बैठना है, 3 दिन तक बैठना है बाबा। तो आज बस यही बात कहना चाहूँगा कि रहमत तेरी जिस पर वही सत्संग में जाता है, कि रहमत तेरी जिस पर वही सत्संग में जाता है, मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुण गाता है, वही तेरे गुण गाता है। आज प्रभु के मेहरबानी हम सबके ऊपर तेकर कारण प्रभु के गुण गाथन मैया। और आओ शिव जी के सुंदर से पावन पवित्र दिन आए बर लागत कैसन महाशिवरात्रि के पर्व। तो भगवान भोलेनाथ ला अर्पित ये गीत करन और सबो चलना अंतिम भाव के रूप में मीठा मीठा ताली देते हुए ये गीत के आनंद लेना है। ठीक है भैया। भैया मतलब भी कहा था तिक मैया मतलब भी कहा था और अभी भीड़ एकदम बढ़ गए है ना। चलो सबो जन आनंद लो। बोल उमापति महादेव की हर हर। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। निवेदन सबसे दोनों हाथ उठा के मीठा मीठा ताली के सहयोग। बंधे
2 मिनट बाँचे हैं भजन क्या ना लेना है। निवेदन सबसे दोनों हाथ उठा के काबर की महाशिवरात्रि आने वाला है। निवेदन सबसे भगवान शंकर के नाम से दोनों हाथ उठा के मीठे मीठे ताले निवेदन सबसे मैया मंडा एको कन उठा कर रखना है अभी। यहोड़ा हम भैया मन से निवेदन है अब जिन जिन लोग भगवान शंकर ले प्रेम हुई थे मन से निवेदन चलो दोनों हाथ उठाए क्या कहना है चलन का है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलो एक साथ उठा के नीचे नहीं करना है। चलो 1 2 1 2 3 4 भगवान की जय, बोल रामचंद्र की जय।